है। रमन और गणेशु दोई तीसरा रहे वहाँ ना कोई, धन धन गुरु बिहारी हो गईला सपनवा ना। तानसेन के गुरु गौस साहब इसी गाजीपुर के रहने वाले। आज देखिए दिनेश लाल जी हैं, प्यारे लाल हैं, विजय लाल हैं, सुरेंद्र गाते हैं, काशीनाथ मिल्सी साहब गाते हैं, ओम प्रकाश जी गाते हैं। इनका गाना बहुत बड़े लेखक प्रेमचंद जी और राही मासूम रजा साहब भी, वहाँ भी बिहारी का नाम नहीं है। तो बिहारी का नाम नहीं है तब भी बिरहा है। देखिए नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ कवि जो बिरहा लिखते हैं, आज भी लिखते हैं और काफ़ी समय जो है उनके जो कंप्यूटर कवि कहे जाते हैं, प्यारे लाल कवि जी के साथ में भी रहे हैं, उनके साथ लिखे हैं। महुआ चैनल पे भी ये गए हैं और तमाम बिग गंगा चैनल पे इनके लिखे गीतों को गाया गया है। कई सारी उपलब्धियां हैं जो ये इनसे हम खुद जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका नाम हम बता देते हैं। इनका नाम रामनिवास यादव कवि जी है। फिर भी हम परिचय जानना चाहेंगे आपके मुंह से। रामनिवास यादव बिरहा लेखक, और बिरहा तो मैं पहले से भी लिखता था। किस प्रकार से बिरहा लेखक हुआ, किस प्रकार से, एक तो अलग कहानी है, फिर आगे चलेगी। ये बिरहा का जो है एक पारिवारिक माहौल था। मेरे गांव में रसूलाबाद में लोग गाते थे, करते थे। हमारे बाबा भी बिरहा गाए थे। पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस के थे। बिरहा तो नहीं गाए लेकिन बिरहा से बहुत लगाव रखते थे। और यह जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे फ़ख्र है कि मैं गाजीपुर की धरती का हूं, और यह गाजीपुर की धरती कलाकारों का बहुत सम्मान करती है, बहुत सम्मान करती है। हम लोग उसकी एक छोटी कड़ी है। जैसे मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि तानसेन का नाम कौन नहीं जानता है। तानसेन के गुरु गौस साहब इसी गाजीपुर के रहने वाले थे। अच्छा। गौस साहब, तानसेन के गुरु गौस साहब और शाह फूल दो भाई थे। जब शेर शाह का आक्रमण होता है चौसा से, जब हुमायूं भागते हैं, तो इन्हीं के साथ गौस साहब ग्वालियर चले गए और तानसेन के गुरु रहे हैं। ग्वालियर में उनकी कब्र है और थोड़ा सा हट करके राजस्थान में शाह फूल साहब की है ये। दूसरी चीज़, बिरहा के याद गुरु बिहारी, हम तो इसको सुने हैं, लिखित प्रमाण नहीं जानते कि उनका भी रहन सहन गाजीपुर ही था। आज देखिए दिनेश लाल जी हैं, प्यारे लाल हैं, विजय लाल हैं, और बिरहा के एक बहुत बिरहा से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले काशीनाथ यादव मिल्सी साहब भी इसी गाजीपुर के हैं। तो गाजीपुर की धरती का फ़ख्र तो हमको है। और बिरहा दिमाग में लगन में थी, पढ़ते भी थे, कलम भी चलती थी, कविता भी लिखते थे, बिरहा भी लिखते थे। अब प्रोफेशनल ढंग से कब आया इसको जी आप ये बताइए, मतलब कब से आप शुरुआत किए हैं ये लेखनी का कार्य? जी, तो लेखनी की शुरुआत तो बहुत पहले हम किए। लिखते थे, स्वांत सुखाए लिखते थे, अपने लिखते थे, अपने सुनते थे। अब लिखने लगे, लेखनी धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी। तो मेरे मित्र हैं, इस समय राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के, सुभाष पहलवान। इनसे मऊ के ख्याति लब्ध कलाकार स्वर्गीय बेचन भाई से इनकी बहुत दोस्ती थी। ये लड़ने में पहलवान थे, बहुत अच्छे कुश्ती उस्ती लड़ते थे। और पहलवानों और गायकों का बेचन जी बहुत बहुत शौकीन, उनको बहुत बढ़िया से जानते थे, पहचानते थे। इनसे उनकी दोस्ती थी। ये उनसे एक बार कहे कि हमारे चाचा जी भी बिरहा लिखते हैं, तो कहे कि उनको लाइए। ये आकर कहे कि चलिए। हम कहें कि भाई हम नहीं जाएंगे, बड़े कलाकार हैं, आप ही जाए। तो हम नहीं गए। मेरी डायरी लेकर के और ये जो है बेचन जी के पास गए। गीत गाना उनको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। कहा कि उनको ले करके आइए, टी सीरीज में रिकॉर्डिंग है और वहाँ हम उनको ले करके जाएंगे। अब ये फिर आकर के कहे, हम कहे कि फिर भाई हम जाएंगे नहीं, इधर उधर लिखना है, जाइए लिख करके। तब तक अब हम लोग लड़ ओढ़ कर, पहलवानी वो भी करते थे, पहलवानी हम भी करते थे, लड़ ओढ़ करके बैठे थे। और तब तक मूलचंद जी आए। तो अब उस समय हम लोग उठ पड़ते, धूल उल लगी हुई थी, अचानक पहचान नहीं पाए। ये कहे सुबह समझ के कि लग रहा है कि मूलचंद आ रहे हैं, इसलिए कि कई बार आते जाते थे।
तो फिर कहे कि कवि जी कहाँ हैं, तो अब कवि जी तो अब थे ही, धूर लगी थी, पहचान नहीं रहे थे। फिर घर हम लोग आए, दाना पानी हुआ, कहे कि पहलवान बेचन को अक्सर बिरहा जगत में लोग पहलवान ही कहते थे। कहे कि चलिए बुला रहे हैं, तो अब उस बार हमको जाना पड़ा और टी सीरीज के लिए हमने गाना लिखा। 7-8 गाना है, तो कहे तो हम सोचे कि अरे यार 2-3 दिन में 7-8 गाना भी लिखा जाता है, लेकिन हमने प्रयत्न करके 8 बिरहा लिखा। गए वहाँ पर, उस समय हम वैसे MA 92 में प्रथम श्रेणी में है, 93 में B.Ed किए, 94-95 में फिर AA किए। MA की हमारी परीक्षा चली थी, दिल्ली नहीं गए, और वही हमारा पहला कैसेट टी सीरीज से तवायफ की आबरू निकला। गाजीपुर जो है रोजा पर हमने उस कैसेट को जब देखा कि लेखक राम निवास यादव, तो एक अजीब अनुभूति हुई, बड़ी अनुभूति हुई। और फिर तो प्रोफेशनल का दौर चला, टी सीरीज, रामा, जयंती। अब वहाँ जाने में हम जो थे बेचन भाई के साथ जाते थे, प्यारे लाल जो है विजय लाल यादव जी के साथ जाते थे। अब एक क्रम चल पड़ा और वो क्रम जो है आज तक बरकरार है आज तक। अच्छा, जैसे कि आप कई वहाँ बिग गंगा चैनल में भी जाना हुआ आपका। हाँ। तो वहाँ पे कैसे गए, कैसे किसी पहचान या कोई बुलावा आया आपका? नहीं, पहचान तो अब हो गई। बेचन जी के पास 2000 तक ले बिरहा जगत की कोई ऐसी दुनिया न रह गई जिससे मैं अपरिचित रह गया। आदरणीय परशुराम जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, विजय लाल यादव जी, जितनी बड़ी बड़ी, सूबेदार यादव, जितनी बड़ी बड़ी नामी बिरहा की हस्तियां हैं, लगभग सबसे जो है यहाँ से टी सीरीज से जो संपर्क बना, तो संपर्क बना ही रह गया, और गायकों की ज़रूरत भी पड़ती है। बिरहा जगत में नंदलाल रवि जी भी बहुत बड़ा नाम है। एक हमारी फौजी की ज़िंदगी गाना गाए, और वो गाना जो है सुपर डुपर हिट चला गया। इसके पहले विधवा का सुहागन टी सीरीज से निकला था, बहुत कैसेट गाए। तो अब इसके बाद नाम जो है परिचित नहीं रह गया। गाना गाने के लिए ज़रूरत पड़ती ही है, गाना हमको दे दीजिए। मेरे पास समय का थोड़ा पढ़ने लिखने की वजह से अभाव है, मैं जा नहीं पाता। और कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि वहाँ पे जब टीवी चैनल में जाना होता है तो बड़ा पैसा वैसा देना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये तो कहने जिसका नहीं सिलेक्शन हो पाता है। देखिए, मीडिया है और वह टीवी चैनल है। टीवी चैनल में वहाँ लेखक गया तो वहाँ कभी नहीं रहा, वहाँ लेखक हुआ। पैसा दीजिए और गीत खरीदेंगे फिल्म वाले, यहाँ कभी है गीत देंगे सम्मान मिलेगा। तो उसको जो चाहिए, एक बहुत बड़े लेखक प्रेमचंद जी और राही मासूम रजा साहब भी बम्बई गए थे। प्रेमचंद जी साल भर के बाद 8000 प्रेमचंद का करार उस जमाने में हुआ था। प्रेमचंद जी किसी प्रकार से साल भर के बाद भागे बम्बई से, जबकि 8000 रुपया बहुत बड़ी, उस समय 30-35 के बीच में 8000 रुपया बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। प्रेमचंद भागे, राही मासूम रजा फिल्म लिखे, महाभारत का संवाद लिखे, एक साथ 3-3 बिंदुओं पर काम करते थे। लेकिन अब राही मासूम रजा साहब लिखे हैं कि मेरा असली दिन तो वह दिल्ली था और वह गाजीपुर था, यहाँ मैं पैसे के लिए लिखता हूँ। तो अब वहाँ जब आप जाएंगे तो उनके मर्जी से क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। आप लाख पिंगल जानते हो, लेकिन उसके मसरफ का नहीं है। तो अब उसमें जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, अब वो कहता है कि नहीं पैसा लेकर के चले गए, इस तरीके से चले गए, इस तरीके। एक व्यवसाय हो गया है फिल्म जगत ना, इसी तरह से चैनल भी व्यवसाय है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ और उसका कई करोड़ डूब गया, तो क्यों आपको लेगा? नए लड़कों को लेगा जो हथन धुन गाते हैं, जिससे उसका चैनल बिकेगा। तो जो नहीं सिलेक्शन हो पाए वो कहे कि भाई मेरे यहाँ का मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, लेकिन वहाँ पैसा लेकर सिलेक्शन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा रुपया कोई कहीं नहीं। अच्छा, बिरहा की उत्पत्ति की बात करें, आप बड़े लोगों का अलग अलग धारणा है उसके प्रति। तो बिरहा की उत्पत्ति लोग बोलते हैं बिहारी गुरु से, तो कोई कैसे 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 करके बोलता है, लेकिन अभी तक सुनने में आया है कि बिहारी सबसे पहले अगर बिरहा की शुरुआत हुई तो बिहारी गुरु से हुई। ऐसा है क्या? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, बिहारी गुरु सर्वोपरि हैं बिरहा जगत में। मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बिरहा एक और चलती है जिसमें परशुराम भाई हैं, सुरेंद्र गाते हैं, काशीनाथ मिल्सी साहब गाते हैं, ओम प्रकाश जी गाते हैं। इनका गाना आप सुनिएगा तो लास्ट में जो छाप हम लोग कहते हैं कि गुरु गणेश, गुरु बिहारी, गुरु रामलाल जी से ऐसे करते हैं, उन लोगों के बिरहा में अगर आप सुनेंगे तो उसमें बिहारी नहीं है। नहीं, जय जखाड़ करते वो बिहारी का नाम नहीं लेते हैं। तो चूंकि बिरहा वो भी गाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिरहा नहीं गाते हैं। आप जब लखनऊ क्षेत्र में जब जाएंगे
लखनऊ इलाके में निखद्दी गुरु का बिरहा होता है, वहाँ कई गायकों से मेरा संपर्क है। वहाँ यहाँ वो नगाड़ा पर बिरहा होता है, नक्काड़ा पर बिरहा होता है, जवाब सवाल होता है, तो वहाँ भी बिहारी का नाम नहीं है। तो बिहारी का नाम नहीं है तब भी बिरहा है। देखिए, हिंदी साहित्य की रचना जब नहीं हो रही थी तब भी कविता थी ना। कहा जाता है कि भारतु हरिश्चंद्र जी से कविता की शुरुआत हुई, आधुनिक हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत हुई। बिहारी जी से एक नई बिरहा की परंपरा चली। आधुनिक बिरहा के जनक जो कि ये अखाड़ों इधर वाले चलते हैं, जिनके परंपरा में गणेश, पत्तू और रम्मन आते हैं। हमारे बाबा कहा करते थे, रम्मन और गणेशु दोई, तीसरा रहे वहाँ ना कोई, धन धन गुरु बिहारी हो गईला सपनवा ना। बिहारी जी जब मरे उस समय कि रम्मन और गणेशु, गणेश और रम्मन उनके दो शिष्य यहाँ पर थे। पत्तू जी की परंपरा भी चलती है। ये बिहारी की वंश परंपरा है। और बिहारी से पहले देखिए, बिहारी की 1918 की मेरे पास तस्वीर है, कलकत्ता से मैं मंगाया हूँ। 1918 की तस्वीर बिहारी की है, जिनके बगल में रम्मन जी बैठे हैं, नौजवान हैं। अब उनके बगल में पत्तू गुरु हैं या कि गणेश गुरु हैं, लिखा नहीं है, कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो 1918 में बिहारी पुराने लग रहे हैं। तो बिहारी जी का कार्यकाल चाहे जन्म जो है लगभग मान लीजिए कि 1857 गदर के साल इर्द गिर्द रहा होगा। तो 1857 और यही लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग था बनारस में। और बनारस जो है कला का केंद्र था, आज भी है। बहुत अच्छे पहलवान, बहुत अच्छे कवि, परमादड़ी मनोहर पहलवान जी वहाँ पर है। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, लड़ाते भी हैं, गवाते भी। हमको तो लगता है कि ये बनारस का जो बिरहा है ना, इसको बहुत सिंबल दिए हैं मनोहर पहलवान। हाँ, क्योंकि जहाँ बिरहा होता है, अभी मैं बचपन में बिरहा नहीं लिख रहा था, तब भी वो बिरहा के लिए ओढ़ियार आए थे और सुभाष पहलवान गए थे गीता त्यागी का कार्यक्रम करने के लिए। वहाँ मनोहर जी रात के समय आए और अखाड़े का समय हुआ तो रात रात चले गए। इनसे बड़ा अच्छा संबंध, बातचीत हुई। तो बिहारी का कार्यकाल हम बता रहे थे। अब 1834 में यहाँ के लोग जब विदेश गए हैं, मॉरिशस गए, गुयाना गए, तो लाल पसीना एक अभिमन्यु अनंत जी बुक लिखे हैं, विश्व प्रसिद्ध किताब है वो, उसमें भी उन्होंने बिरहा का जिक्र किया है। तो 1834 वाले जब विदेश गए और बिरहा गाए तो वहाँ भी बिरहा का जिक्र है। तो इसका मतलब कि बिहारी से पहले भी बिरहा थी। अब बिरहा का रूप बदलता गया।